Hello students, today we will learn n queens problem in using backtracking approach. तो सबसे पहले समझते हैं कि n queens problem होते क्या हैं. n means number of queens. Suppose n is equal to 1, 2, 3, 4, 8, anything. So सबसे पहले समझते हैं कि queens problem क्या है. queens problem वो होते हैं कि जब भी कोई queens एक दूसरे से आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज आपस में टकराते हैं तो दे आर अंडर अटैक. मीन्स उनको किसी भी कंडीशन पे हमको सेम रो सेम कॉलम या फिर सेम मीन्स डायगोनल में नहीं आना है. सपोज दो क्वींस हैं कि उनको अगल बगल या ऊपर नीचे या उनको डायगोनल वाइज कंडीशन पे नहीं आना है. अगर वो लोग ऐसे कंडीशन पे आ गए तो दे आर अंडर अटैक. वो लोग आपस में अटैक करके एक दूसरे को किल कर देंगे. तो हमको एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. तो इस प्रॉब्लम को हम लोग क्वींस प्रॉब्लम बोलते हैं. और यदि नंबर ऑफ क्वींस होंगे तो उसको हम लोग एन क्वींस प्रॉब्लम भी बोलते हैं, जहाँ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वींस होते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज ए सिंगल क्वीन, सो द मैट्रिक्स इज 1 1 सिंगल किल. देयर इज ए सिंगल सॉल्यूशन. नाउ इफ queen is equal to 2, n is equal to 2, so there is a 2 by 2 matrix. Now we can assign here suppose q1, so we will not assign q2 here. क्यों? क्योंकि ये सेम रो पे हो गए. जब q1 यहाँ असाइन होगा तो यहाँ नहीं कर सकते. सेम रो पे सेम रो पे होगा तो ये सेम कॉलम पे हो गए. q1 यहाँ असाइन होगा तो यहाँ भी नहीं कर सकते, डायगोनल में हो गया. इसके लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है. 3 के लिए भी सेम कंडीशन. यदि q1 यहाँ होगा, अब इस लाइन पे नहीं कर सकते, इस लाइन पे नहीं कर सकते, सेम डायगोनल पे नहीं कर सकते, तो q2 यहाँ हो सकता है. अब q2 जब यहाँ होगा, सपोज q1 तो ये लाइन पे नहीं आएगा, q2 ये लाइन पे नहीं आएगा और इस लाइन पे भी नहीं आएगा. तो q2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. तो हम लोग q3 के लिए हमारे पास जगह नहीं बची है. तो ऑब्वियसली इन ऑल कंडीशन दे आर अंडर अटैक. तो इसके लिए भी सोल्यूशन है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है. Now if queen's number is 4, n is equal to 4, then we can generate a solution for that. And obviously for n is equal to 8 there is a solution for that. तो सबसे पहले हम लोग n is equal to 4 समझते हैं. obviously n equal to जब 4 समझेंगे तो ऑटोमेटिकली n is equal to 8 हमको समझ में आ जाएगा. आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं 4 क्वीन प्रॉब्लम. So suppose in example we have a 4 queen problem. For that we are using 4 by 4 chess board. Suppose हमारे पास 4 by 4 का chess board है. So the matrices are row and column are 1 2 3 4 1 2 3 4. Obviously for a 4 queen problem we have to use 4 by 4 matrices, and there is a 4 queens q1 q2 q3 and q4. Now we have to arrange them, means q1 q2 q3 and q4 queens, 4 queens. So they should not in under attack position, means not seated in a same row or same column, or not seated in a diagonal also. So हम लोग को इसको कैसे अरेंज करना है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग एक ट्री बनाएंगे. उस ट्री को बोलते हैं स्टेट स्पेस ट्री. नाउ द बाउंडिंग फंक्शंस या कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे, द बाउंडिंग फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स आर नो सेम रो और कॉलम एंड डायगोनल. दीज आर द बाउंडिंग फंक्शंस. यदि ये बाउंडिंग फंक्शंस कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारा आंसर नहीं आएगा, मीन्स हमको उस टर्म्स को छोड़ के चलना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट स्टेट स्पेस ट्री. So now we are going to solve 4 queen problem. For that we have 4 queens q1 q2 q3 and q4, and we have a 4 by 4 suppose matrix or chessboard for 4 queen problem for 4 queens, and we have 4 column number 1 2 3 4 for denoting the column number, right? So for solving the problem in backtracking, using backtracking we have to create state space tree. Now we are going to create state space tree for 4 queen problem, right? So suppose हम लोग समझते हैं कि हमारा जो सबसे पहला क्वीन होगा वो कहाँ सीटिंग करेगा. तो सपोज q1 में सीटिंग करेगा. तो दिस इज फॉर q1 एंड कौन से कॉलम पे, कॉलम नंबर 1. तो दिस इज फॉर कॉलम नंबर 1. अब हम लोग सपोज करते हैं q2, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब ये सेम
सेम रो और सेम कॉलम पे तो आएंगे नहीं, तो कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। यहाँ भी नहीं आना चाहिए, बट हम लोग फिर भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो फॉर Q2 क्या होगा, X2 कौन से कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे, तो सेकंड कॉलम आ गया। हम लोग जानते हैं इस पोजीशन पे भी नहीं आ सकते ये, तो हम लोग को क्या करना है, किल दैट नोड बाई बाइंडिंग फंक्शन, बाउंडिंग फंक्शन। वापिस बैक ट्रैक करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ से Q2 हट जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से ट्राई करना है, किसके लिए, कॉलम नंबर 3 के लिए। तो कॉलम नंबर 3 में कहाँ आ जाएगा, ये Q2 आ जाएगा। तो कॉलम नंबर X2 मतलब कि क्वीन 2 इन कॉलम नंबर 3। क्या ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ना तो ये सेम रो पे है, ना ये सेम कॉलम पे है, और ना डायगोनली है। तो Q1 एंड Q2 दोनों अंडर अटैक पोजीशन पे नहीं है। तो जब Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, तो Q3 कहाँ हो सकता है, तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, और यहाँ भी नहीं हो सकता, और यहाँ भी नहीं हो सकता। तो कहाँ हो सकता है, तो हमारा जो Q2 है, सॉरी Q3 है, वो कहाँ हो सकता है, इस कंडीशन पे ला सकते हैं। हम लोग अभी सेम कॉलम और रो को देख रहे हैं, डायगोनल नहीं देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, X3 थर्ड क्वीन Q3 इन सेकेंड कॉलम, इस पोजीशन पे। तो सपोज करिए यहाँ पर क्या आ गया, Q3 आ गया। लेकिन हम लोग जानते हैं बाई चेकिंग Q2 एंड Q3 बोथ आर इन अंडर अटैक पोजीशन। क्यों, डायगोनल वाइज है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, बाई बाउंडिंग फंक्शन। अब क्या करेंगे इसको, वापस बैक ट्रैक। तो Q3 जब यहाँ नहीं आ सकता तो कहाँ आ सकता है, क्योंकि इसमें नहीं आ सकता और इस कॉलम पे नहीं आ सकता, सेम कॉलम पे नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ये एक जगह खाली है, तो यहाँ अप्लाई करिए Q3। तो Q3 इन फोर्थ कॉलम, बट अगेन देयर इज अ डायगोनल, ये दोनों कंप्रोमाइज हो रहे हैं। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे इसको, हम लोग फिर से बाउंडिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे और वापस बैक ट्रैक करा देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों कंडीशंस बैक ट्रैक हो गया, ये दोनों वापस बैक ट्रैक हो गए, तो ये फिर से बैक ट्रैक करके यहाँ पहुँच गया। तो क्वीन Q2 सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। अब क्या हो गया, हमारा सारे क्वींस हट गए यहाँ से, बैक ट्रैक में सिर्फ Q1 है। अब हम लोगों ने Q1 को एक कॉलम 1 पे रख के Q2 मतलब कि क्वीन 2 को यहाँ भी रख के देख लिया, यहाँ भी रख के देख लिया, और यहाँ भी रख के देख लिया, 2 3 4। Q1 सपोज यहाँ है, तो Q2 हमारा यहाँ, यहाँ और यहाँ, हमने तीनों कंडीशन चेक किया। तीनों कंडीशन चेक करने के बाद हमको ये पता चला कि हमारा जो Q1 है वो यहाँ पर आया, और Q2 कहाँ पर फाइनल हो रहा है, यहाँ पर। तो हमारा Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ पर आया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस कॉलम 4 के लिए चेक करना है, कॉलम 4 के लिए। तो कॉलम 4 के लिए जब चेक करेंगे तो Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, तो कॉलम 4 में हम लोग यहाँ रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। जब Q3 यहाँ था, यहाँ रख सकते थे क्या, नहीं। यहाँ रख सकते थे क्या, नहीं। तो यहाँ रख सकते थे, हाँ यहाँ रख सकते हैं। तो Q1 Q2 और ये हो गया हमारा Q3, बोथ आर अंडर अटैक कंडीशन। Q3 हटा दिए, तो Q3 हम लोग यहाँ लेके आए। जब यहाँ लेके आए तो चौथे कॉलम पे लेके आए, फिर से सेम प्रॉब्लम, फिर से हम लोगों ने इसको हटा दिया। अब और कोई जगह बची क्या, नहीं बची, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, Q2 को इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, इस कंडीशन पे भी नहीं आए। अब क्या करेंगे, Q2 को हटाएंगे। तो Q2 को जब हटाओगे तो कौन से कॉलम पे आए, कॉलम 4 पे। तो ये हमारा कॉलम 4, पहले 2 के लिए चेक किए, फिर 3 के लिए, अब कॉलम 4 के लिए। कंडीशन सेटिस्फाइड है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो जब कॉलम 4 पे Q2 आया तो Q3 कहाँ आएगा, यहाँ आ सकता है क्या, नहीं। यहाँ आ सकता है, आ सकता है, तो Q3, तो यहाँ पर आ गया Q3। तो हम लोग को क्या करना है,
हम लोगों को कॉलम क्वीन 3, सपोज x3 क्वीन 3 इन सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम अभी कोई कंडीशन वायलेट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। अब Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, तो Q4 यहाँ आ सकता है क्या? नहीं। 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 तो पहले यहाँ के लिए ट्राई करते हैं, तो क्या होगा ये x4 इन कॉलम नंबर 3, अगेन देयर इज अ कंडीशन इज वायलेटिंग, यूज बाउंडिंग फंक्शन, बैक ट्रिक। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ से क्वीन 4 को हटा देंगे। अब क्या बच गया हमारे पास? जब यहाँ नहीं आए, यहाँ रख के देखे, यहाँ रख के देख लिए, यहाँ रख के देखेंगे तो भी वही होगा, सेम प्रॉब्लम। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब वापस जाएंगे। तो हम लोग इसके लिए भी चेक कर लीजिए, 3 के लिए अगेन ये क्या होगा, बाउंडिंग फंक्शन अप्लाई करके किल दैट नोड। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ आ गए। अभी तक सिर्फ हमारा क्वीन 1 फिक्स हुआ है इस पोजीशन पे। उसके बाद हमारा Q2 तो यहाँ पर हम लोग Q1, Q2 और Q3 को ही फिक्स कर पा रहे हैं, Q4 अरेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग बैक ट्रैक करके कहाँ पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए। तो हमारा Q1 बस फिक्स हुआ। तो और कोई कंडीशन बचा क्या? नहीं। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ। अब हम लोग को किसको बैक ट्रैक करना है? Q1 को। तो बैक ट्रैक Q1 हट के ये कहाँ पहुँच गया? कॉलम नंबर 2 पे। तो x1 इज इक्वल टू 2, दैट इज कॉलम नंबर 2। फिर से वही कंडीशंस को चेक कराना है। तो सपोज हम लोग उस कंडीशन को चेक कराते हैं। सपोज Q2 यहाँ है, तो Q1 Q2 इन फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है क्या? चेक कराइए। यहाँ नहीं आ सकता। यूज द बाउंडिंग फंक्शन एंड किल द नोड। अगेन इस लाइन पे तो आ ही नहीं सकता। थर्ड में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों डायगोनल है, बोथ आर इन अंडर अटैक पोजीशन। तो क्या करना है? किल द फंक्शन। उसके बाद फोर्थ में आ सकता है क्या? Q2। जब Q1 यहाँ है तो Q2 यहाँ, तो जब Q1 यहाँ है तो Q2 यहाँ आ सकता है। आ गया। अब जब Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, तो Q3 की बारी है। तो Q3 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है क्या? x3 इज इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर आ गया हमारा Q1, ये हो गया Q2। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं, Q3 के लिए। आ सकता है क्या? आ सकता है। कोई भी अंडर अटैक पोजीशन पे नहीं है। तो ये हमारा पहले पोजीशन पे आ गया। अब हमारा Q4 की बारी है। तो हम लोग जब Q4 को देखेंगे, यहाँ आ सकता है क्या? नहीं। यहाँ आ सकता है क्या? यहाँ आ सकता है क्या? यहाँ आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? कौन से कॉलम के लिए जा रहे हैं हम लोग? थर्ड कॉलम के लिए। तो कॉलम Q4 थर्ड कॉलम के लिए गए, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो क्या बना? 2 4 1 3। तो कॉलम नंबर 2 में आ गया Q2, दैट इज Q2। और कॉलम नंबर 4 पे आ गया हमारा Q, ये हमारा Q1 है पहले पोजीशन पे, x1। और x2 कौन से पोजीशन पे फाइनल हो रहा है? 4 पे। तो ये हमारा Q2। और हमारा x3 मतलब कि Q3 पहले पोजीशन पे, तो ये Q3। तो ये हमारा Q3 बन गया और ये हमारा Q2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? Q4। तो हमारा आंसर क्या आया? 2 4 1, ये 1 और ये 3। Q1 सेकेंड पोजीशन पे, Q1 सेकेंड कॉलम, Q2 फोर्थ, देन Q3 और Q4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 4 1 3। 2 4 एंड 1 3। तो हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? हमारा आंसर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। Q2 में Q1 किस में आएगा? सेकेंड पोजीशन पे 1 है।
उसके बाद Q2 आएगा फोर्थ कॉलम पे, और Q3 आ रहा है फर्स्ट कॉलम पे, और Q4 आ रहा है थर्ड पे। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बॉक्स में कॉलम वाइज 2 4 1 3। हम लोग चाहें तो इसको पूरा और भी सॉल्व करके, जब ये अब ये x1 के लिए हुआ, x2 के लिए, फिर x3 के लिए, फिर x4 के लिए सॉल्व होगा, ये 3 के लिए, फिर 4 के लिए। तो इसमें एक आंसर और आएगा जिस ये है मिररिंग इमेज जिसको बोलते हैं, वो आंसर हमारा बनेगा 3 1 4 3। तो इसका इमेज जो होगा वो इस तरीके से बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये आएगा Q1 Q2 Q3 एंड Q4। ये इसका सेकेंड आंसर। कुछ इस तरीके से हमको आंसर सॉल्व करना है। चूँकि हमने पूरा ट्री नहीं डिज़ाइन किया है, इसका सब ट्री डिज़ाइन किया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट ट्री। थैंक यू। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। थैंक यू। यदि हम लोग पूरा का पूरा ट्री अगर बनाना चाहें फोर क्वींस के लिए, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है उसका। क्वीन 1 पहले कॉलम के लिए, ये इसका पूरा पूरा डायग्राम, जिसमें सब हम लोग बाउंडिंग फंक्शन लगा के किल कर दिए थे, बट ये पूरा का पूरा बना के दिखाया। बट हमारा आंसर क्या आया था 2 4 1 3, और एक सेकेंड आंसर आया था इस तरीके से। और यदि हम लोग चाहें तो ये 4 क्वीन प्रॉब्लम था। यदि हम लोग 8 क्वीन प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर जैसे हमारा इसमें 2 4 1 3 आया था, इसमें 4 6 8 2 7 1 3 5। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करके हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें हम लोग बैक ट्रैक करके Q1 को 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे लेके जाएंगे, तब Q2 यहाँ आएगा, Q3 यहाँ आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको हम लोग बोलते हैं 8 क्वींस प्रॉब्लम। थैंक यू।